आज के इस समारंभ में इस मंच पर बैठे हुए हमारे नेता राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी, ऑर्गेनाइजेशन के सेक्रेटरी श्री वेणुगोपाल जी और पार्लियामेंट के फ्लोर लीडर आदिर रंजन चौधरी जी अभी बड़े जोश के साथ आपके सामने अपने बात को रखे। छत्तीसगढ़ के सीएम जो लगातार यहाँ अपना कैंप डाले हैं और बहुत कोशिश ये कर रहे हैं कि सबको इकट्ठा करके लड़ने का, बघेल साहब और इस मंच पे बैठे हुए सभी वर्किंग कमेटी के सदस्य, जनरल सेक्रेटरी और यहाँ पर पधारे हुए मेरे पार्लियामेंट के मेंबर्स, एमएलए और सारे प्रमुख नेतागण जो हर स्टेट से यहाँ पर आए हैं, उन सभी को मैं नमस्कार करता हूँ, क्योंकि आप पौंडीचेरी से लेकर जम्मू कश्मीर तक और बंगाल से लेकर गुजरात तक के सभी नेतागण आज इस मंच यहाँ पर हाजिर है। आपको सभी चीज़ें हमारे जनरल सेक्रेटरी साहब रणदीप सिंह सुरजेवाला जी ने बताया, फिर पीसी चिदम्बर जी ने सविस्तार में अंग्रेजी में बताया, तो मैं ज़्यादा वक्त आपका न लेते हुए, क्योंकि हम सब प्रतीक्षा कर रहे हैं राहुल गांधी जी क्या बोलेंगे और उनके भाषण के लिए ही आप लोग बड़े आतुरता के साथ बैठे हैं। इसीलिए आपके बीच और उनके बीच मैं ज़्यादा वक्त खड़ा नहीं होना चाहता हूँ, लेकिन एक बात जरूर कहूँगा कि मोदी जी आज जो सबको डराने की कोशिश कर रहे हैं और खासकर हमारे नेता राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी, इनको डराने के लिए उन्होंने ईडी का इस्तेमाल कर रहे हैं और ये दिखाने के लिए कि कांग्रेस पार्टी कमजोर होगी। राहुल गांधी कभी कमजोर होने वाले नहीं हैं, वो लड़ने वाले हैं और वो हमको पहले ही कहे थे, उनको याद है नहीं मुझे मालूम, एक बार जब किसानों का आंदोलन चल रहा था उस वक्त उन्होंने एक बात कही थी, डरो मत। ऐसे चीजें तो आएंगे और हमको लड़ना है, अगर आप डर गए तो फिर फंस हो जाओगे। तो डरना नहीं, हमको लड़ना है। हम उसूलों के लिए लड़ रहे हैं। आज श्री राहुल गांधी जी एक व्यक्ति है, उनके लिए नहीं लड़ रहे हम। उन्होंने जो उसूल अपनाया है और जो न्यूज़पेपर नेशनल हेराल्ड, नवजीवन, कौमी आवाज, इसको जिंदा रखने के लिए और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के विचार को और कांग्रेस के विचारधारा को गांधी के मार्ग पर चलने के लिए
जो अस्त्र हमारे पास है उस अस्त्र की हिफाजत के लिए वो लड़ रहे हैं। इसीलिए अपना फर्ज होता है अपने संस्था को बचाने का, और इस संस्था को बचाने के लिए हमारा कार्यकर्ता दिल्ली से गली तक लड़ रहा है। तो इसलिए दोस्तों, मैं मोदी जी को एक कहना चाहता हूं, खूब करो मोदी जी हमें मिट्टी में दबाने की, खूब कोशिश करो मोदी जी हमको मिट्टी में दबाने की, लेकिन हम बार बार उगते रहेंगे क्योंकि हम बीज हैं। अगर आप बीज को बार बार मिट्टी में दबाते गए वो उगता ही रहेगा, वो खत्म होने वाला नहीं है। तो वैसा हम राहुल गांधी जी को डराने से, सोनिया गांधी जी को बुलाने से कांग्रेस पार्टी का और हमारे नेता लोग कभी डरने वाले नहीं। और आपके पीछे इतनी बड़ी फौज खड़ी हुई है, रात दिन यहाँ पर बैठे हैं, मैं उन सबको सैल्यूट करता हूँ। जितने एमपीज हैं, जितने एमएलएज हैं, जितने वर्कर्स हैं, जितने महिला वर्कर्स हैं, जितने हमारे युवा वर्कर्स हैं, सभी ने लड़ा। कईयों पुलिस स्टेशन में गए, 50-50 किलोमीटर दूर दूर गए, उनको वहां पर रखा गया, कई जगह तो मारा गया, आप देखे हैं। फिर भी हमारे लोग लड़ने के लिए तैयार है, आपके साथ खड़े हुए हैं। हम सब इस पार्टी के साथ खड़े हुए और आपके साथ खड़े हुए, इसलिए हम डरने वाले नहीं हैं। और दूसरी बात, ईडी मुझे भी थोड़ा मालूम हो गया है, क्योंकि मैं भी 1-2 बार गया था इसी संदर्भ में। वो पूछते हैं कुछ ना कुछ, और घंटों से पूछते हैं, उसमें कुछ नहीं रहता। एक ही प्रश्न को 10 बार पूछेंगे, फिर वहीं आएंगे, फिर दूसरे लफ्जों में कहेंगे, दूसरे शब्दों में कहेंगे, वो घुमाते ही रहेंगे। तो राहुल गांधी जी को 60 घंटे उन्होंने वहां पर बिठाया। भाई 60 घंटे का कौन से ऐसे प्रश्न है? अगर आप 5 प्रश्न भी पूछेंगे 1 घंटे में खत्म होगा, अगर आप 10 भी पूछेंगे 2 घंटे में खत्म होगा। लेकिन वो 5 और 10 प्रश्न को पूछने के लिए अगर आप उनको 5-6 दिन बार बार बुला के अगर उनको दबाने की, हरासमेंट करने की कोशिश करते हैं, तो मोदी जी ये अच्छा नहीं आपके लिए भी, क्योंकि ये वो नेता डरने वाला नहीं है। और आप उसके पीछे इसलिए हैं क्योंकि उन्होंने इन्फ्लेशन पे बात करते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट पे बात करते हैं, गरीबों की बात करते हैं, शोषितों की बात करते हैं, इसीलिए आप डरते हैं। जब डरते हैं तो आप ऐसे काम करते हैं। तो मुझे यही कहना है भाइयों, हम सब मिलके एक होकर जो लड़ रहे हैं इसको आगे बढ़ाना है। और जो अग्निपथ का जो समस्या आज उन्होंने खड़ा किया है, तो मैं मोदी जी को एक ही बात कहूंगा, भाई 26 लाख वैकेंसीज सरकारी नौकरी खाली पड़े हैं, आप क्यों नहीं भर्ती कर रहे हैं? क्योंकि उसमें रिजर्वेशन मिलेगा, बैकवर्ड को मिलेगा, शेड्यूल कास्ट को मिलेगा, अपर कास्ट को 10% मिलेगा, इसीलिए आप नहीं करना चाहते हैं। और यहां बोल रहे 46,000 हम ये जो अग्निवीर बनाएंगे, अग्निपथ में रिक्रूट करेंगे। तो इसीलिए भाइयों, ये जो उनकी कोशिश हो रही है, इसलिए हम बाहर भी लड़ेंगे, अंदर भी लड़ेंगे, और पार्लियामेंट के अंदर भी हम ये बात उठाएंगे, वहां भी जोर शोर से लड़ेंगे। इतना कहते हुए मैं ज़्यादा वक्त आपका नहीं लेता, क्योंकि अभी बहुत से वक्ता बोलने वाले हैं, खास करके
राहुल गांधी जी आपके सामने बात करेंगे, प्रियंका गांधी जी पे बात करेंगे, उनकी बात को आप सुनेंगे। ऐसा मैं कहते हुए मेरे 4 शब्द को समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय कांग्रेस। मैं दो ही स्लोगन बोलूंगा, आप सभी लोग बोलना चाहिए। जय हिंद। अरे जोर से बोलो, आपकी आवाज सुन के मोदी तो भागे बाहर।